इजराइल ने युद्ध का पूरा हाल 360 डिग्री पलट कर रख दिया है। इतना कि बड़े बड़े एक्सपर्ट का पूरा गणित फेल हो गया है और अब अमेरिका के पास इस युद्ध को जीतने का शायद आखिरी मौका है। बस फैसला सही समय पर लेना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्या किया जिससे पूरा गेम बदल गया। हाल ही में इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि अली लारिजानी को खत्म कर दिया गया है। ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ईरान की अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा चेहरा था। वो वासी फोर्स से जुड़ा था, खुफिया सिस्टम पर पकड़ रखता था और अंदरूनी हालात को कंट्रोल करता था। सीधे शब्दों में कहूं तो ईरान के रोजमर्रा के फैसले और कंट्रोल उसी के हाथ में था। ईरान के बड़े नेता उम्र और हालात की वजह से सीधे सब कुछ नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे में अली लारिजानी ही असली जिम्मेदारी निभा रहा था, चाहे वो सुरक्षा हो या प्रदर्शन को रोकना। अब उसके हटने से सबसे बड़ा असर यह है कि अंदरूनी पकड़ कमजोर हो सकती है। इजराइल ने कम लेकिन सटीक कदम उठाए हैं और हर बार सही जगह पर वार किया है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसका सिस्टम कुछ लोगों पर ज्यादा निर्भर था। अब अमेरिका के सामने मौका है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाए और युद्ध की दिशा तय करे। लेकिन अगर अमेरिका ने अब भी ढिलाई दिखाई तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क दिखता है दोस्तों। इजराइल कम हमले करता है लेकिन हर बार सटीक करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की कार्रवाई आप देख लो, कई बार बिना स्पष्ट लक्ष्य के लगती है। कभी ये किसी स्कूल को बॉम्ब कर देते हैं, कभी इनसे गलती से ऐसी जगह बॉम्ब हो जाता है जहां पे कि आम सिविलियन रहते हैं। यही कारण है कि इजराइल का असर इस युद्ध में ज्यादा दिख रहा है बजाय अमेरिका के। इस समय हालात ऐसे हैं कि थोड़ा सा बदलाव पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकता है। अंदरूनी पकड़ अगर टॉप ईरानी लीडर्स की कमजोर हो गई ना सिस्टम पे, तो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर सकते हैं। यानी हालात कभी भी नया मोड़ ले सकते हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की खबर नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि अंदर सिस्टम कैसे काम करता है। अली लारिजानी की मौत की खबर ये ऊपर ऊपर की खबर नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि ईरान में जो सिस्टम है वो अंदर कैसे काम करता है। कौन अंदर के फैसले, घरेलू फैसले ईरान के लेता है, कौन ईरान को कंट्रोल करता है, और यही जो होती है असली ताकत होती है। और इसी लेवल पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इजराइल की इस एयर स्ट्राइक से। पिछले कुछ दिनों में जो भी बदलाव हुए हैं ना, उन्होंने इस युद्ध को बहुत संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। अब हर फैसला बहुत मायने रखता है। अगर अभी सही कदम नहीं उठाया गया तो ये मौका हमेशा के लिए निकल सकता है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? क्या हालात और बिगड़ेंगे या कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या अमेरिका इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा या फिर यह भी एक चूका हुआ मौका बन जाएगा अमेरिका के द्वारा?